रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा हमने फर्स्ट 5 एमसीक्यूज पहले सॉल्व कर लिए थे, अब सिर्फ नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज रह गए हैं, इनको हमने सॉल्व करना है और सीधे सीधे को समझना है कि इसके आंसर क्या होंगे, क्योंकि ऊपर मैं लिखा था कि एमसीक्यूज इज इक्वल टू फुल मार्क्स। अगर आपके एमसीक्यू ठीक होंगे तो आपके मार्क्स पे आएंगे ना। देखो जरा, क्योंकि मुझे याद आ गया एग्जामिनर पर पहला ही प्रश्न आपका ये होता है, अगर आपके 15 से 15 एमसीक्यू ठीक हो जाए तो कहता है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा मेहनती बच्चा है। तो देखते हैं जरा, बुक दिखाओ, मैं बुक पढ़ता हूं जरा। कहता है जरा कौन सा 6 एमसीक्यू हो जाए। कहता है एन इक्वेशन व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 और x इज कॉल्ड। कहता है ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन कहलाती है? ये इक्वेशन मैंने आपको बताई गया है, इस इक्वेशन का नाम होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्या नाम होता है? रेसिप्रोकल। जो मैथमेटिकल नहीं है समझाने वाले को मैं डायरेक्ट उनका आंसर दूंगा और मैंने शॉर्ट वर्डिंग यूज की है, ठीक है। ये x को सेंटर नहीं मैं लिखने जा रहा, x को इक्वेशन है, ठीक है ना। और ये कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इसका आंसर क्या है? रेसिप्रोकल इक्वेशन। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आती, कमेंट के ऑप्शन में जरूर किया है, वहां मुझे कमेंट करे या मेरे व्हाट्सएप को कांटेक्ट करे, मैं समझाऊंगा कि जनाब ये रेसिप्रोकल इक्वेशन होती क्या है। किसी में तजस्सुस भी हो सकता है ना। सातवें एमसीक्यू की बात करो, सातवें में आ कहते हैं इक्वेशन दी है 3 की पावर x 3 की पावर 2 माइनस x और प्लस 6। कहता है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, रेडिकल इक्वेशन है, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, या आप कह लो नॉन ऑफ दीस है। तो कहता है इसका आंसर है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्लियर ये लिखा है। तो सातवें जो एमसीक्यू मैं यहाँ पर टिक नहीं कर रहा, सातवें क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम सेम है। सातवें एमसीक्यू का आंसर क्या है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आप इस पे टिक कर देना है। किसी को ना भी समझ आए मुझे कमेंट करें, क्योंकि पूरा साल अगर आपको पढ़ने के बाद यही नहीं पता कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका मतलब फिर आपने मैथ करा नहीं है। अब लास्ट एमसीक्यू में आता है, उसमें से दिया कहता है 4s का स्क्वायर माइनस का 16। कहता है उसका आंसर क्या आएगा? ये उसने दिया है s का स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू सर 4s स्क्वायर, ठीक है। 4s का स्क्वायर लिखा तो 4s का स्क्वायर नजर नहीं आता आप लोगों को? 4s का स्क्वायर माइनस का 16। अब देखो यहां से मैंने निकालना है x, ये होगा 16 x का स्क्वायर ये मुझे लगता है कि आपको टीचरिंग आती है। 4 1 4 और 4 4 क्या होता है 16। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। मैं लेफ्ट कर लेता हूं, क्या लेता हूं कि आपको इतने समझदार हो या कुछ स्क्वायर रूट लेना आता है। जब इसको अपनी सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा और ये आंसर ये लिखा होगा। अच्छा उसके बाद लास्ट एमसीक्यू में उसने कहा था, कहते इक्वेशन जो नहीं लिखा लेकिन वो भी इसके ऑप्शन के साथ शिदा ध्यान रखो, वो भी इसके ऑप्शन के साथ अटैच है। वो ऑप्शन मुझे अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो ऐसे ही लेंथी हो जाएगी और आपको समझ भी आने वाली नहीं है। पर तो तरह इक्वेशन है, कहता है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2s की पावर 4 3s का क्यूब 7s का स्क्वायर 7x2 इज कॉल्ड। कहते हैं ये कौन सी इक्वेशन है? इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसे क्यों रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं कमेंट करेंगे, बता सकता हूं ये, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप थोड़ी सी किताब पढ़ो, किताब में ये बात लिखी है। इन शॉर्ट ये कि एमसीक्यू आपको समझ आ गए होंगे। लास्ट एमसीक्यू का आंसर है रेसिप्रोकल इक्वेशन और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है।